जीवन की इस भागम भाग में अक्सर हम इतने स्वकेंद्रित हो जाते हैं कि दूसरों के बारे में सोचना ही छोड़ देते हैं। आजकल इंसान इतना स्वार्थी हो चुका है कि अपने स्वार्थ के लिए दूसरों के बने बनाए काम को बिगाड़ने में भी जरा सा भी नहीं हिचकिचाता। वह सबको पीछे छोड़कर खुद को दुनिया की इस रेस में सबसे आगे पाना चाहता है और इसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है, भले ही वह रास्ता दूसरों की मेहनत को कुचल कर जाता हो। सफलता की राह में दूसरों की भलाई को कभी दरकिनार ना करें। यह कहानी जो आज मैं आपके लिए लाया हूँ यही सीख देती है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक प्रसिद्ध ऋषि गुरुकुल में बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके गुरुकुल में अनेक राज्यों के राजकुमारों के साथ साथ साधारण परिवारों के बालक भी शिक्षा प्राप्त करते थे। उस दिन वर्षों से शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों की शिक्षा पूर्ण हो रही थी और सभी बड़े ही उत्साह से अपने अपने घर लौटने की तैयारी में लगे थे। जाने के पूर्व ऋषिवर ने सभी शिष्यों को अपने पास बुलाया। सभी शिष्य उनके समक्ष आकर एकत्रित हो गए। ऋषिवर सभी शिष्यों को संबोधित करते हुए बोले, प्रिय शिष्यों, आज आप सबका इस गुरुकुल में अंतिम दिन है। मेरी इच्छा है कि यहाँ से प्रस्थान करने के पूर्व आप सब एक दौड़ में सम्मिलित हों। ये दौड़ बाधा दौड़ है जिसमें आपको विभिन्न प्रकार की बाधाओं का सामना करना होगा। आपको कहीं कूदना होगा तो कहीं आपको पानी में दौड़ना होगा। सारी बाधाओं को पार करने के उपरांत अंत में आपको एक अंधेरी सुरंग मिलेगी जो आपकी अंतिम बाधा होगी। उसी सुरंग को पार करने के उपरांत ही आपकी दौड़ पूर्ण होगी। तो क्या आप सब इस दौड़ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हैं? हम सब तैयार हैं, सभी शिष्य एक स्वर में बोले। दौड़ प्रारंभ हुई। सभी तेजी से भागने लगे। समस्त बाधाओं को पार करने के उपरांत वे अंत में सुरंग में पहुंचे। सुरंग में बहुत अंधेरा था। जब शिष्यों ने सुरंग में भागना प्रारंभ किया तो पाया कि उसमें जगह जगह नुकीले पत्थर पड़े हुए हैं। वे पत्थर उनके पाँव में चुभने लगे और उन्हें असहनीय पीड़ा होने लगी। लेकिन जैसे तैसे दौड़ समाप्त कर वे सब वापस ऋषिवर के समक्ष एकत्रित हो गए। ऋषिवर ने उनसे प्रश्न किया, शिष्यों, आप सब में से कुछ लोगों ने दौड़ पूरी करने में अधिक समय लिया है और कुछ ने कम। भला ऐसा क्यों? उत्तर में एक शिष्य बोला, गुरुवर, हम सभी साथ साथ ही दौड़ रहे थे, लेकिन सुरंग में पहुंचने के बाद स्थिति बदल गई। कुछ लोग दूसरों को धक्का देकर आगे निकलने में लगे हुए थे तो कुछ लोग संभल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जो मार्ग में पड़े पत्थरों को उठाकर अपनी जेब में रख रहे थे ताकि बाद में आने वालों को कोई पीड़ा न सहनी पड़े। इसीलिए सबने अलग अलग समय पर दौड़ पूरी की है। पूरा वृत्तांत सुनने के उपरांत ऋषिवर ने आदेश दिया, ठीक है, अब वे लोग सामने आए जिन्होंने मार्ग में से पत्थर उठाए और वे पत्थर मुझे दिखाएं। आदेश सुनने के बाद कुछ शिष्य सामने आए और अपनी जेबों से पत्थर निकालने लगे, लेकिन उन्होंने देखा कि जिसे वे पत्थर समझ रहे थे वास्तव में वे पत्थर बहुमूल्य हीरे थे। सभी आश्चर्यचकित होकर ऋषिवर की ओर देखने लगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग इन हीरों को देखकर अचरज में पड़ गए हैं। ऋषिवर बोले, इन हीरों को मैंने ही सुरंग में डाला था। ये हीरे उन शिष्यों को मेरा पुरस्कार है जिन्होंने दूसरों के बारे में सोचा। शिष्यों, यह दौड़ जीवन की भागम भाग को दर्शाती है जहाँ हर कोई कुछ न कुछ पाने के लिए भाग रहा है, किंतु अंत में समृद्ध वही होता है जो इस भागम भाग में भी दूसरों के बारे में सोचता है और उनका भला करता है। अतः जाते जाते ये बात गांठ बांध लें कि जीवन में सफलता की इमारत खड़ी करते समय उसमें परोपकार की ईंट लगाना बिल्कुल ना भूलें। अंततः वहीं आपकी सबसे अनमोल जमा पूंजी होगी। तो मित्रों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और इसे सुनने के उपरांत आपके दिमाग में कौन से विचार उत्पन्न हो रहे हैं? हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक अगली वीडियो में ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।